इंटरेस्टिंग मेल थी। ले ऑफ सबसे पेनफुल चीज है वैसे तो भाई, गजब की हॉकिश कमेंट्री। फिलहाल के लिए दरों में बढ़त का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और पूरा 2023 हम हायर बैंड पे ही इस दरों को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, लिंगर करता हुआ देखेंगे। पर इस तरह की हॉकिश कमेंट्री के बावजूद कोई ऐसा कोई नहीं कि हम सिंक कर गए यूएस के बाजार। आप जो मेंशन कर रहे थे अपफ्रंट अपनी कमेंट्री में, हमने बहुत रिस्ट्रेंट सा, रिस्ट्रिक्टेड सा फॉल, थोड़ा सा वो उठापटक, मेरे ख्याल से वो पॉलिसी से पहले के एक्यूमुलेशन हुआ होगा, उसके बाद वो बस नहीं, वो जो जैसे नीरज जी भी कह रहे हैं ना, मार्केट शायद सुनना नहीं चाहता। मतलब नेगेटिव न्यूज मार्केट अभी मन बना चुका है कि नहीं, हमको नेगेटिव नहीं सुनना है। अब हम बहुत नेगेटिव सुन चुके हैं, बहुत नेगेटिव झेल चुके हैं। और यूएस मार्केट एक बेयर मार्केट में जा चुका था और बेयर मार्केट से अब एक रिकवरी कर चुका है। तो वो मार्केट देखिए, मेरे ख्याल से जिस जो 4.88 हो चाहे 5.12 हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ठीक है, डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्लियरली आपको इंडिकेट भी कर रहा है जिस तरीके से मार्केट इतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था, क्लियरली वो है। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज मानता हूँ, एक होता है ओपिनियन, एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्लियरली ये बता रहा है कि मार्केट को कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, वरना इतना मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट नहीं गिरता डाउ, मतलब 400-500 पॉइंट गिरता। मार्केट के लिए आउटसाइड रिस्क क्या है कि वो वॉल्कर वाला टाइम ना आ जाए कि बस रेट बढ़ते ही रहे। मतलब 5.15 तक भी चलो चलते ठीक है, ये 6, 6.5, 7 नहीं जाना चाहिए। और यूएस का इंटरेस्ट रेट है, मतलब कोई मजाक नहीं है। जो मतलब इतना जो नॉर्मली 1.5-2% पे जो बहुत ज्यादा लोगों को पिंच करने लगता है, वो 5-5.25% है। तो एक कहीं ना कहीं तो मार्केट एक मान के चल रहा है कि ठीक है, अब हमने इतना झेल लिया है, अब थोड़ा सा और झेल लेंगे, लेकिन ठीक है, रिसेशन नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं सुबह आपका एक शो में वो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सुन रहा था कि अब हर कोई रिसेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो शायद ना भी आए रिसेशन। हाँ, तो कई बार अनाउंस करके तो नहीं आता है। तो मैं तो कहूंगा कि ऑन मार्जिन, और कंसिडरिंग कि कल हम कोई बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन नहीं लेके गए मार्केट में। कल ना तो हम डेज हाई पर बंद हुए, ना कोई हम बहुत ज्यादा लग रहा था कि एकदम मार्केट में मोमेंटम था बहुत स्ट्रांग। तो मुझे लग रहा है कि ऑन मार्जिन ग्लोबल क्यूज कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। एशिया डाउन है, लेकिन एशिया में भी चाइना ज्यादा डाउन है, और जब चाइना एक्चुअली डाउन होता है तो वो हमारे लिए तो एक्चुअली पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से मैं तो मतलब शायद बुलिश फ्रेम ऑफ माइंड है मेरा, या फिर एक पॉजिटिवली मैं सोच रहा हूं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ग्लोबल क्यूज मेरे लिए ऑन मार्जिन पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी ये हैंगसेंग 2% डाउन होता है, इंडियन मार्केट एक्चुअली अच्छा करती है। तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। बस एक चीज मैं कहूंगा ग्लोबल मार्केट क्यूज को, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, नैस्डैक में वापस एक बेयर मार्केट स्टार्ट होने के इंडिकेशंस हैं। मतलब अभी तक वापस हुआ नहीं है, लेकिन ये जो एक 30 नवंबर के बाद एक बहुत मैसिव बार बना था, आपको याद होगा 7% एक ही दिन में नैस्डैक भागा था, 7 या 8%। वो नैस्डैक ने ऑलमोस्ट पूरा गंवा दिया है। वो जो जैसे कहते हैं ना, एक गैप है, वो पूरा फिल कर दिया है नैस्डैक ने। तो नैस्डैक पे नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि फिर उससे जो ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी वाली ट्रेड है, वो एक हमारी मार्केट में भी क्लियरली प्ले आउट हुई है कि ओल्ड इकोनॉमी आउट परफॉर्म कर रही है, न्यू इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है। मेरे ख्याल से वो ट्रेड वापस लौटेगी। और बैंक निफ्टी ने जो 1-2 दिन थोड़ा फ्लैटन आउट किया और निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, वो मेरे ख्याल से वापस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू निफ्टी आईटी। तो ये मेरे ख्याल से ग्लोबल सेटअप का जो एक इंडियन मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक और चीज, आज डॉलर इंडेक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 103 पर आ गया। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है, उससे नीचे होकर वो 103-104 के बीच में है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है कि इतने हॉकिश कमेंट्री पे आराम से 106 पहुंच सकता था डॉलर इंडेक्स, वो भी नहीं हुआ है। तो प्राइस एक्शन फेवर में है। हाँ, मतलब आप कहेंगे कि लॉजिकली मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गिरा इतना, तो हमको वो उसको मानना पड़ेगा कि देखिए मार्केट का विजडम है कि मार्केट नहीं गिरना चाहता ज्यादा। एक्चुअली तब आपकी दूसरी प्लेट दिखाएंगे, उसमें आपको नजर आएगा इस हॉकिश कमेंट्री के बावजूद कहां छोड़ा था हमने बॉन्ड यील्ड्स को, कहां छोड़ा था डॉलर इंडेक्स को। कोई ज्यादा मीनिंगफुल बदलाव नहीं है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर शुरू के 2 डेटा पॉइंट्स। कच्चा तेल इंचअप कर रहा है। कच्चा तेल तो कूल ऑफ हो गया वैसे, आज सुबह 82.7 पे देख दिया था मैंने, अब तो $82 पे आ गया, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। हाँ, कच्चा तेल इंचअप होना अपनी जगह एक इंटरेस्टिंग कहानी, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन हैंग्स, किसी का पेन किसी का गेन। चाइना गिर रहा है, उसका फायदा शायद भारतीय बाजारों को मिलता हुआ नजर आए। अच्छा, इस बीच किसी का गेन तो अलग, आपने रेजिलियंस की बात करी। कल 600 करोड़ रुपए, परसों 600 करोड़ रुपए एफआईज ने कैश मार्केट में डाले, कल फिर 900 करोड़ रुपए झोंकते हुए नजर आए। एटलीस्ट कैश में एफआईज की खरीदारी के आंकड़े लौटते हुए आपको नजर आएंगे। तो कुछ हद तक भारतीय बाजारों का रेजिलियंस, फ्राइडे से अच्छे अपटिक्स जो हम देख रहे हैं, ये पैसा जो झोंका जा रहा है उसका फायदा मिल रहा है। पर इस बीच वो पीसीआर आ गया ऊपर। अभी ट्रेड सेटअप कैसा बैठ रहा है? हाँ, नहीं, पीसीआर न्यूट्रल है, 1.02 है वर्सेस 1.05। मतलब ऑब्वियसली 0.8, 0.75 वाला वो नहीं है। और वीकली एक्सपायरी भी है आज, तो उससे भी फर्क पड़ेगा।
ठीक है। एक्चुअली एफआईएस ने 372 करोड़ बाय किया आशीष, डीआईएस ने 900 करोड़ बाय किया, लेकिन हाँ मतलब आपका पॉइंट सही है कि बाइंग तो हो रही है एफआईएस की लगातार 2 दिन से। अच्छा, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि दिसंबर फ्यूचर्स का प्रीमियम जो है, अब क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे कम होगा, तो 96 अंक से घटकर 88.6 पॉइंट पर तो हुआ है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा ओवरबॉट है मार्केट। एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, ये मेरे लिए एक अच्छा आंकड़ा है। ये मैं हमेशा जब भी ये आंकड़ा आता है मैं बुलिश हो जाता हूँ, जब भी एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स बेचते हैं तो, और उनकी जो लॉन्ग शॉर्ट है वो कम होता है। तो अब लॉन्ग शॉर्ट कम होकर रह गया 59-41। बस ये उल्टा हो जाए ना, अगर मामला 41 लॉन्ग हो जाए 59 शॉर्ट हो जाए, तो फिर मैं टेबल थंपिंग बुल बन जाऊंगा मार्केट पर, क्योंकि मार्केट को शॉर्ट्स का सहारा चाहिए होता है, और कल शॉर्ट्स भी काफ़ी ऐड हुए। अच्छा, इंडेक्स कॉल्स का आप आंकड़ा देखिए, कल बहुत इंटरेस्ट, कल थोड़े से जो कॉल राइटर्स थे वो थोड़ा सा ऑलरेडी डर कर बाहर हो गए। बाइंग में आंकड़ा कम है, लेकिन कॉल राइटर्स का जो आंकड़ा है वो देखिए 68,400 अनवाइंडिंग की है उन्होंने कॉल राइटिंग। मेरे ख्याल से उनमें ज़्यादातर बैंक निफ्टी में हुई होंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में हल्का सा भी मोमेंटम स्लो डाउन नहीं हुआ है। तो डेटा ओवरऑल, जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे डेटा जो है आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा ग्रीन लेंस की तरह से देख रहा हूँ आज मैं सब हर डेटा पॉइंट को। सब पॉजिटिव नजर आ रहा है, बढ़िया है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उस फेड के पॉलिसी एक्शन के बाद, उस हॉकिश कमेंट्री के बाद, एटलीस्ट इक्विटीज तो प्लेसिंग बढ़िया है, शायद अपमूव्स कंटिन्यू हो। तो अपमूव्स अगर कंटिन्यू होने हैं तो निफ्टी खींच के लाइए स्क्रीन पे। कल 1/4% के आसपास के उछाल के साथ हमने सेशन कल्मिनेट किया। 18,650 के ऊपर के टिक्स थे, 18,660 के आसपास कल मेरे ख्याल से उस सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई थी। जब थोड़ा सा बुलिश आपने तड़का डाल रखा है, तो निफ्टी का अप्रोच क्या होगा, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, और यहीं जहां खड़ा है ये लेवल्स, या कोई भी हल्का बहुत डिप कंफर्ट दे रहा है एंट्री करने के लिए? देखिए, अगर 60 पॉइंट की डिप हो गई जो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है, मुझे लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा होगा। मुझे लग रहा है कि आज फिर वही दिन होगा जिसमें एसजीएक्स वालों को फायदा मिल जाएगा एक गैप डाउन खरीदने का, हमको शायद उतना फायदा ना मिले। लेकिन अगर हो गई बाई चांस ये 70 पॉइंट की डिप, तो 70 पॉइंट की डिप ले जाएगी आशीष आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल फर्स्ट सपोर्ट जोन में। जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट जोन है वो कहाँ आता है? 18,570 से 18,605। 18,650 की पुट का डेटा और 18,600 की पुट के डेटा को अगर आप जोड़ लें तो ये बहुत ब्यूटीफुल रेंज बनती है, 18,570 से 18,605। और हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ प्लेस्ड है, जो मार्केट डिफेंड कर रहा है? 18,576। कहने का मतलब ये है कि अब ये जोन है, अब ये उसका मतलब ये नहीं है कि 18,605 पे ही आप लेंगे, मतलब 18,570 से 18,605 वो एक जोन है। इस फर्स्ट बेस में अगर आप नॉर्मली बाय करते हैं मार्केट को, और जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको अगर आप एक स्टॉप लॉस बना लेते हैं, तो मार्केट में वो ट्रेड नॉर्मली वर्क करती है। सेकंड स्टॉप लॉस और जो बिगर बेस जोन है वो कहाँ पर है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो प्लेस्ड है 18,495 पर। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक डिप मिले 60-70 पॉइंट की, तो इसमें शायद बाय करने की कोशिश करें और थोड़ा सा और अक्यूमुलेट करें लोअर लेवल्स पर, और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाकर रखें। अच्छा, 18,495 मतलब 18,490-85 तक आप उसको खींच सकते हैं, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो पहली ट्रेड तो मेरे ख्याल से लॉन्ग की होगी। हाँ, अगर ये इसको ब्रीच कर दे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और इसके नीचे ट्रेड करे अगर 10-15 मिनट तक भी, तो फिर आप मेरे ख्याल से फिर उस ट्रेड से बाहर हो जाइए। अच्छा, एक और चीज़, प्रॉफिट भी बुक करें आज। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? 18,670 से 18,700। इसके ऊपर निकलने वाली मार्केट भी नहीं है अभी आशीष, इसमें ऐसा कोई सब क्यों नहीं है कि जो आपको इसके ऊपर ले जाएगा। तो वो जो 70 पॉइंट की डिप मिले उसमें बाय करके ये 18,670 से 700 की जोन में एक एल्गो ट्रेडर्स भी प्रॉफिट बुक करेंगे, वो आपके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। और एक चीज़, आज वीकली एक्सपायरी है, आज आप छोटी वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए ट्रेड करें। 30-40 पॉइंट की ट्रेड्स जो है आज के दिन बहुत होंगी आपके लिए। 3 बजे तक वो ट्रेड करें, और 3 बजे हम होंगे उस समय। 3 बजे हम बात करेंगे, जो 3 PM मूव आएगा कि नहीं आएगा वो डेटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे, मार्केट के मूव के हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन बाउंड्रीज बहुत क्लियर है, 18,570 से 600 की जोन में बाय करना है, और 18,670 से 18,700 की जोन में आपको सेल करना है। मुझे लग रहा है कि आज आपको आराम से 70-80 पॉइंट अप साइड में मिल जाने चाहिए गैप डाउन के बाद। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर कल सेकेंड डे था, नया रिकॉर्ड जड़ता हुआ। कल 44,000 के ऊपर के लेवल्स पे हम क्लोज होते हुए नजर आए, और आपने कह ही दिया आईटी की जगह अब फोकस वापस बैंक्स की तरफ। लाइफ बियॉन्ड 44 के किस तरह का मूव, किस तरह का एंटिसिपेशन, इस पॉकेट पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होने की वजह क्यों? देखिए, पहली बात, कल एक हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था 44,150 की। 44,151 से बैंक निफ्टी घूमा,
एग्जैक्टली वहीं से घूमा, वहां से घूम गया 44,150 से। लेकिन घूमने के बाद कोई बहुत ज्यादा कोलैप्स नहीं हुआ। अगर आपने नोटिस किया 44,000 के नीचे जाते ही एकदम से स्प्रिंग की तरह बाइंग आई। इसमें 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से। इनफैक्ट मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज बैंक निफ्टी आपको पहले 10 मिनट में ग्रीन दिखा दे और ज़्यादा गिरे ही ना बैंक निफ्टी। उसकी वजह क्या है आशीष, जो आपने पूछा, 2-3 वजह हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, बैंक्स में क्लीन अप हो चुका है, और बैंक निफ्टी अभी भी वो पॉकेट है जो अंडर वैल्यूड है। ये लोगों को सुन के हैरानी होगी, निफ्टी के बाकी सारे कंपोनेंट्स अपनी वैल्यूएशन के मच बिगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। आईटी अभी भी अपनी वैल्यूएशन के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, इतने गिरने के बाद भी। ऑटोज, एफएमसीजी सब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी इकलौता इंडेक्स है जो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी अपनी पीक वैल्यूएशन के नीचे है। तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी है। बाय जोन कहाँ होगा बैंक निफ्टी का? अगर मिल जाए तो 43,900 टू 43,950। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तो शायद ना मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा जोन होगा। और 43,800 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के लिए। कल भी हमने यही जोन डिस्कस किया था, लक्ष्मण रेखा बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी में कोई शॉर्टिंग के थॉट्स ना रखें। अगर आपको शॉर्ट का आइडिया है भी हल्का सा भी, तो निफ्टी पर ही सोचें, बैंक निफ्टी में ना करें। इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, उसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अगेन प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पर होगा बैंक निफ्टी का आज का? 42,300। 44,150 अगर क्रॉस हुआ आशीष तो 44,300 बहुत स्विफ्ट मिलेगा आपको। 150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 5-10 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। अगर 44,150 क्रॉस हुआ तो वो एल्गो ट्रेड प्ले होगा, क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे 44,150 पर। 44,150 अगर क्रॉस हुआ आज किसी भी वजह से, तो स्प्रिंग की तरह आपको 150 पॉइंट मिलेंगे बैंक निफ्टी पर, और 44,300 की तरफ ये जाएगा। और अगेन 3 PM मूव हम डेटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे और 3 बजे उसकी कॉल लेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये हो गई निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी। अच्छा, आज शाम को जो दोनों सेंट्रल बैंक्स के एक्शन अवेटेड हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी, वो दोनों भी जैसे फेड ने स्टेप डाउन करा, वो दोनों भी स्टेप डाउन करेंगे। 75 बेसिस पॉइंट की जगह बैंक ऑफ इंग्लैंड इस बार शायद 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक लाए, और ईसीबी भी 50 बेसिस पॉइंट। ये लार्जली एक्सपेक्टेशंस हैं। दोनों आज 50-50 बेसिस पॉइंट्स का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे। और यहां पे इन्फ्लेशन काबू में आने का रीजन नहीं है। ये इकोनॉमीज पॉकेट्स रिसेशन में जा चुकी हैं या एकदम जाने की कगार पे खड़ी हुई हैं, इसीलिए दरों में कम बढ़ोतरी की जाएगी। ये बेसिकली आज शाम की वो तैयारी। लेकिन अब चलिए, सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पर आएगा, सब जुड़ते हुए हमारी मदद करने के लिए। आप सबको गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर साहब दिखाइए सबको, और दिखाइए आज के वो टॉप कॉल्स का स्टिंग। बातचीत की शुरुआत करेंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग।